नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। इससे पहले हमने अनुसंधान के अर्थ के बारे में, अनुसंधान की परिभाषा और अनुसंधान के जो उद्देश्य होते हैं, अर्थात किन उद्देश्यों को लेकर कोई भी अनुसंधान कार्य या शोध कार्य या रिसर्च किया जाता है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अनुसंधान के प्रकारों के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे सामने कोई भी समस्या होती है या कोई भी प्रश्न होता है, समस्या के समाधान के लिए या किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमारे पास दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है वो है बौद्धिक कारण अर्थात इंटेलेक्चुअल, और दूसरा है प्रैक्टिकल अर्थात व्यावहारिक कारण। जो फर्स्ट है बौद्धिक कारण है, उसका संबंध मनुष्य की जिज्ञासा से है, अर्थात जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है मनुष्य में पाई जाती है, उस जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण वह ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी जिज्ञासा की जो ज्ञान प्राप्त करने की जो उसकी इच्छा है उसकी संतुष्टि के लिए वो अनुसंधान करता है या किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजना चाहता है। दूसरा जो कारण है व्यावहारिक कारण। व्यावहारिक का जो कारण है उसका संबंध मनुष्य की उस इच्छा से है जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है और इस ज्ञान का उपयोग वह दूसरे कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए करता है, यानी कि इस ज्ञान का उपयोग वो दूसरे जो कार्य है उनको अधिक और अच्छे ढंग से वो करने के लिए इस ज्ञान का यूज करता है। तो इन दो कारणों के लिए मनुष्य किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजना चाहता है या किसी समस्या का समाधान करना चाहता है, बौद्धिक कारण और व्यावहारिक कारण। अब हम जानते हैं कि जो अनुसंधान के जो प्रकार है उनको प्रमुख रूप से हम दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो है मूलभूत अनुसंधान या फंडामेंटल, या फिर हम बेसिक रिसर्च भी उसको कह सकते हैं, और जो दूसरा प्रकार है अप्लाइड रिसर्च या व्यावहारिक अनुसंधान। तो जो पहला जो है मूलभूत अनुसंधान है, उसका मतलब यह है कि जब अनुसंधान कार्य में जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं, अनुसंधान कार्य के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं, उन निष्कर्षों के द्वारा जब हम किसी विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन करते हैं तो वो मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं या हम बेसिक रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। और मूलभूत अनुसंधान में जो अनुसंधानकर्ता होता है, शोधकर्ता होता है, वह प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्षों से संबंधित करता है। इस प्रकार का जो अनुसंधान है, बेसिक रिसर्च है, उसका प्रमुख कारण फैक्ट्स या तथ्यों को एकत्रित करना होता है। और अनुसंधानकर्ता इस प्रकार के अनुसंधान में इन तथ्यों को उपयोगिता की दृष्टि से एकत्रित नहीं करता, बल्कि वह इन तथ्यों को या फैक्ट्स को या जानकारियों को इसलिए इकट्ठा करता है क्योंकि जो ये तथ्य हैं एकत्रित करने योग्य होते हैं, और जो मूलभूत अनुसंधान है वह शोधकर्ता के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दूसरा जो प्रमुख प्रकार है वो है व्यावहारिक अनुसंधान। व्यावहारिक अनुसंधान में वे अनुसंधान आते हैं जिनके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक होता है और इसके अंतर्गत
विज्ञान के कुछ विशेष नियमों का किसी विशेष घटना के बारे में, किसी नियमों का किसी विशेष घटना पर प्रभाव जाना जाता है। तो जो मुख्य प्रकार है अनुसंधान के, मूलभूत अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान, एप्लाइड रिसर्च। इसके अलावा यदि हम अनुसंधान के रिसर्च के और प्रकार देखें तो इसमें प्रमुख है एडवर्ड और क्रोनबेक के अनुसार अनुसंधान के 4 प्रकार हैं। फर्स्ट है सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्च। सेकंड प्रविधि अनुसंधान, टेक्निक रिसर्च। थर्ड है व्यावहारिक अनुसंधान, एप्लाइड रिसर्च। और फोर्थ आलोचनात्मक अनुसंधान या क्रिटिकल रिसर्च। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान। सर्वेक्षण अनुसंधान है, सर्वे रिसर्च है, उनका संबंध उन सामान्य समस्याओं से है जिसके अंतर्गत ये हम निश्चित करते हैं कि कौन सा चर यानी वेरिएबल्स किसी अन्य दूसरे चर से, दूसरे वेरिएबल से किस रूप में या किस सीमा तक संबंधित है। यानी कि चरों में आपस में क्या संबंध है, वेरिएबल्स में आपस में क्या संबंध है। और इस प्रकार इन चरों की स्थिति और उनके संबंधों की स्थिति का सर्वेक्षण ही इस सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। और सर्वेक्षण अनुसंधान की जो प्रकृति है, नेचर है, वो समवेशनात्मक यानी कि एक्सप्लोरेटरी होती है। इस प्रकार के सर्वेक्षण अनुसंधान के द्वारा हम किसी भी समस्या के बारे में या किसी भी घटना के बारे में प्राथमिक स्तर पर जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि हमें किसी भी घटना के बारे में केवल ऊपरी तौर पर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो या मोटी मोटी हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो वहाँ पे हम सर्वेक्षण अनुसंधान करेंगे, सर्वे रिसर्च करेंगे। दूसरा जो प्रकार है एडवर्ड और क्रोनबेक के अनुसार वो है प्रविधि अनुसंधान, प्रविधि अनुसंधान या टेक्निक रिसर्च। प्रविधि अनुसंधान का मतलब यह है कि इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध है निरीक्षण की विधियों संबंधी समस्याओं के समाधान से है। अर्थात जब किसी चर के निरीक्षण के लिए हमारे पास से बहुत सारी टेक्निक्स हो, बहुत सारी प्रविधियाँ हमारे पास से उपलब्ध हो, तो उन प्रविधियों का हम तुलनात्मक अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि उनमें से कौन सी टेक्निक हमारे अध्ययन के लिए बेस्ट रहेगी, सर्वश्रेष्ठ रहेगी। तो फिर हम उसी टेक्निक के द्वारा उस अध्ययन में जो किया जाने वाला जो अध्ययन है उसी में हम उस टेक्निक को हम काम में लेंगे। तो कौन सी प्रविधि हमारे अध्ययन के लिए उपयुक्त होगी, यह हम प्रविधि अनुसंधान के द्वारा पता लगाएंगे। नेक्स्ट जो है प्रकार वो है व्यावहारिक अनुसंधान, एप्लाइड रिसर्च। अभी जैसे हमने पहले भी बात करी अभी इसके बारे में, तो व्यावहारिक अनुसंधान के अंतर्गत हम व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हमारा उद्देश्य मान लो किसी वांछित दिशा में लोगों की जो अभिवृत्तियाँ है उनके परिवर्तन की अनेक विधियों में से सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना है, तो वहाँ पे हम इस अनुसंधान का उपयोग करेंगे, एप्लाइड रिसर्च का उपयोग करेंगे। इस अनुसंधान के आधार पर हम प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं उनके द्वारा विशेष विधि के चुनाव में भी हमें सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट जो है प्रकार है वो है आलोचनात्मक अनुसंधान, क्रिटिकल रिसर्च। क्रिटिकल रिसर्च या आलोचनात्मक अनुसंधान उस अनुसंधान को कहेंगे जिसके अंतर्गत किसी सिद्धांत से जो हम प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, प्राकल्पनाओं या उपकल्पना या हाइपोथेसिस का जब हम किसी सिद्धांत से निर्माण करते हैं तो इन प्राकल्पनाओं की सत्यता की परीक्षा के लिए कि ये प्राकल्पनाएँ अध्ययन के अंत में जो हमारे पास निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसमें सही साबित होगी अथवा गलत सिद्ध होगी, तो उनकी जांच के लिए हम आलोचनात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। और
इस आलोचनात्मक अनुसंधान में इस बात की पुष्टि की जाती है कि क्या जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वो सैद्धांतिक आशाओं के अनुरूप होते हैं। जो भी हमें सिद्धांत में बताया जाता है, जो भी सिद्धांत से हम निष्कर्ष के रूप में निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, उनके आधार पर विभिन्न प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये प्राकल्पनाएँ वर्तमान में भी, या हम कहेंगे कि जो सिद्धांत पहले बनाया हुआ है उससे जो प्राकल्पनाएँ हमने बनाई हैं वो प्राकल्पनाएँ वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है अथवा नहीं है। तो उन प्राकल्पनाओं की सत्यता के लिए या निरीक्षण के लिए आलोचनात्मक अनुसंधान का या क्रिटिकल रिसर्च का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार एडवर्ड और क्रोनबेक के अनुसार रिसर्च के ये 4 प्रकार हैं: सर्वेक्षण अनुसंधान, प्रविधि अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान और आलोचनात्मक अनुसंधान। धन्यवाद।